रीवा से एक बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मामला है मनगवा विधानसभा क्षेत्र के शासकीय कन्या हाई स्कूल गंगेव का, जहां के प्रिंसिपल सुभाष चंद्र त्रिपाठी पर छात्रावास में रहने वाली नाबालिग छात्राओं के साथ कथित अश्लील हरकतों और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। यह खबर सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल ने बार बार अश्लील बातें की, डराने धमकाने के साथ उनके शरीर के संवेदनशील हिस्सों को छूने जैसी हरकतें की। यह व्यवहार केवल एक बार नहीं बल्कि लंबे समय तक चला। डर और दबाव के कारण छात्राओं ने लंबे समय तक इस हरकत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मामला तब उजागर हुआ जब अभिभावकों ने बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखा। उन्होंने छात्रावास जाकर छात्राओं से सीधे बात की और एक एक कर कई छात्राओं ने वही कहानी बताई। यहीं से मामला आग की तरह फैल गया और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छात्रावास की वार्डन ने भी स्वीकार किया कि पहले भी एक बार शिकायत मिलने पर प्रिंसिपल को मौखिक चेतावनी दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायत पहले ही सामने आ चुकी थी तो कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या किसी के संरक्षण में आरोपी बिना भय के रहा? अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने विरोध जताया तो पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश की गई। अगर यह आरोप सही साबित होता तो यह केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि सीधे कानून की अवमानना के समान है। इस पूरे मामले ने समाज में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। अब सवाल यही उठता है कि अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही आरोपी हो तो बच्चों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? क्या माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते समय सुरक्षित माहौल की उम्मीद नहीं रखते? क्या शिक्षा के मंदिर अब डर और शोषण के केंद्र बनते जा रहे हैं? क्षेत्र की जनता, अभिभावक और सामाजिक संगठन प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे स्पष्ट है। आरोपी प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित किया जाए। पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो। पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जाए और दोष सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह घटना केवल एक स्कूल की कहानी नहीं है बल्कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र पर करारा तमाचा है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ बल्कि अब प्रशासन क्या करेगा। क्या शिक्षा के मंदिर को फिर से सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाएगा या यह मामला भी केवल समाचार बनकर ही रह जाता है? क्या समस्या हुई है? क्या बच्ची ने बताया आपको? बच्ची ने बताया कि हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारा सीना दाब रहे थे, अंदर हाथ लगा रहे थे। ये इस तरह से कौन करता है? स्कूल के प्रिंसिपल बड़े सर। अच्छा, आपने कभी उनसे मिला है? जानती हैं आप उन्हें? हम तो यहाँ स्कूल में करके आई, एडमिशन कराई सर, वहाँ पढ़ने जाती थी। हम तो उनको नहीं जानते थे कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। इस तरह का घटनाक्रम हुआ, आप क्या चाहती हैं? आप क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये हो सर, उसको सजा दी जाए। हमारे बच्चे के साथ बहुत गलत किए हैं। उसके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए क्या? जी। अच्छा, आप यहाँ अभी अधीक्षक मैडम से मिली हैं। जी। क्या इनसे अपनी क्या पीड़ा बता रही थी? क्या ये बता रही थी कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो अच्छा है, लेकिन वहाँ स्कूल पढ़ाई करने जाती तो ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, बड़े सर को ऐसा करना चाहिए। वो स्कूल क्या संभाल के लड़कियों को क्या शिक्षा देंगे? सही बात। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। उससे तो सब सर नीचे है ना, ऊपर का अधिकारी जब ऐसा कर रहे प्रिंसिपल, तो लड़कियों को क्या शिक्षा देंगे? क्या मास्टरों को शिक्षा देंगे? चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जल्द से जल्द इसको सजा दी जाए सर। सर गंगेव कन्या हाई स्कूल की बच्चियों का एलिगेशन है वहाँ के प्रिंसिपल पर बैड टच कर रहे हैं। ये सूचना आपके माध्यम से अभी मिली है हमें कि ऐसी शिकायत करी गई है। ऐसी अगर शिकायत है तो काफ़ी गंभीर स्वरूप की शिकायत है। आज ही डीपीसी के माध्यम से हम इसकी जांच कराएंगे और अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो सख्त उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रशासन द्वारा इंश्योर की जाएगी। सर, बच्चियों का एलिगेशन है लगातार 2 साल से उनके द्वारा गलत जगहों पर टच किया जा रहा है। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को भी बताया, पेरेंट्स भी इस चीज को लेके खासे नाराज हैं। और ये सूचना आज ही वैसे मिली है हमारे तक आपके द्वारा जो दी गई थी, तो आज ही इसका संज्ञान में लेकर तत्काल इसमें कार्रवाई भी हम इंश्योर करवाएंगे।